नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। और देखिए दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल। और ये भारत का भूगोल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा भूगोल हम लोग मानचित्र के द्वारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, या तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल, इसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल। टोटल भूगोल हम लोग मानचित्र के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और ये जो आपको जो अगर इतना आप पढ़ लेते हैं ना, तो अगर आप कोई भी परीक्षा देते हैं, ठीक है, या तो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का, रेलवे का, है ना, कोई भी अदर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नेट के लिए भी, एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें जितना भी आपको कराया जाएगा, पूरा ज्योग्राफी, होल ज्योग्राफी आपको मैप के द्वारा डेली बेसिस पे करवाया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भूगोल का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि सामान्य, भारत का सामान्य परिचय। इसमें हम लोग देखेंगे आज भारत का सामान्य परिचय, कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, भारत किस किस देशों से सीमा बनाती है, भारत का स्थलीय सीमा कितना है, जलीय सीमा कितना है, इन्हीं सब बातों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, वो भी मैप के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग बने रहें और डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का। इसको मैं थोड़ा सा पहले छोटा कर दूँ ताकि आपको पूरा भारत दिख सके। ये देखिए हमारा पूरा भारत है। ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, इतना अच्छा से आप समझ लीजिएगा ना, अगर ये आप देख लेते हैं तो आपको ज्योग्राफी में कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, या तो आपको भारत का भूगोल हो या फिर विश्व का भूगोल हो। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल। ये देखिए हमारा भारत का मानचित्र है। ठीक है, और देखिए जब भी आप पढ़े ना, तो अपने पास एक भारत का मानचित्र जरूर रखें, अपने पास एक एटलस का बुक जरूर रखें, अपने पास एक ग्लोब जरूर रखें, ताकि आप अपने बुक में देखते रहें, एटलस में देखते रहें कि हाँ भारत का, मतलब भारत का मानचित्र कहाँ है ना, और ताकि मैं जो बताऊँ वहाँ आप आसानी से समझ सके। ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगा, आप नहीं भी है तो कोई भी बात नहीं है। देखिए ये है हमारा भारत। और भारत का जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कितना है आपको याद होना चाहिए। ये देखिए हमारा है भारत का जो सबसे सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का। ठीक है, अगर मुख्य भूमि, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये कन्याकुमारी। केप कोमोरिन भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, कभी कभी क्या मिलेगा, केप कोमोरिन। यहाँ पे देखिए लिखा गया है केप कोमोरिन, यानी इसको कन्याकुमारी भी कहते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये कितना डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। और 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपको जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में, यानी कि सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल, इसका नाम है इंदिरा कौल। ये आपको याद होना चाहिए। और ये पड़ता है आपको लेह लद्दाख में। ठीक है, हाँ, और ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। ये तो हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी तो मैप के द्वारा बता रहा हूँ, इसके नीचे आपको इसका थ्योरी भी लिखा गया है, जहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर आप मैप से पढ़ते हैं ना, तो आपको 100% क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर तो आप ऐसे रट लेते हैं तो फिर भूल जाइएगा, लेकिन अगर एक बार आप मैप से पढ़ लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलिएगा लाइफ में। ठीक है, हाँ, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट, ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है ये कहाँ है, तो ये गुजरात में है। और जो सबसे पश्चिम का बिंदु है, ये वेस्ट जो है, सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है दोस्तों, ये जगह का नाम है गौर मोता। क्या नाम है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है गौर मोता, है ना, यहाँ पे लिखा गया गौर मोता, याद रखिएगा। सबसे पश्चिमतम बिंदु पूछा जाता है। और सबसे जो पूर्वी बिंदु है इसका नाम है आपको किबीथू। क्या नाम है, किबीथू। यहाँ पे देखिए किबीथू है, अब देखिएगा। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। और ये किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो अरुणाचल प्रदेश। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है 100%। अब देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखना है कि भारत के जो बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है वो कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्य से गुजरती है। आपको पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। ठीक है, 8 राज्य वो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो सबसे पहले है गुजरात,
गुजरात के बाद आता है आपको राजस्थान। अभी मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ, बाद में आपको सब लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद आप एमपी जाइएगा, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और ये है आपका त्रिपुरा, और ये है आपका मिजोरम। तो ये मैं नाम जो बता रहा हूँ आपको क्रम से याद होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, दोनों याद होना चाहिए। तो ये है भारत का कर्क रेखा। अब देखिए भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, ये आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो भारत की लंबाई है वो कितनी है, 3214। कितना है दोस्तों, 3214, याद रखिएगा। और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, यानी है ना, ये पश्चिम से लेकर के पूर्व तक कितनी लंबाई है, तो 2933 किलोमीटर, है ना। पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, 2933, और उत्तर दक्षिण कितना है, 3214। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा पड़ोसी देश से बनता है, कि हमारा कौन कौन से पड़ोसी देश है, स्थलीय पड़ोसी देश, जलीय पड़ोसी देश, और जलीय और स्थलीय दोनों पड़ोसी देश। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं उसकी कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इधर से चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है, ये सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो भारत पाकिस्तान जो सीमा रेखा है, इसको कौन सी सीमा रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण कब किया गया था, तो 1947 में। और ये कितने राज्यों से सीमा बनाती है, तो देखिए ये है आपको गुजरात, गुजरात है, इसके बाद मिलेगा राजस्थान, इसके बाद मिलेगा आपको पंजाब, उसके बाद मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये हमारा 3 राज्यों से सीमा बनाती है और 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाती है। 2 केंद्र शासित कहने का मतलब हो गया कि देखिए पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर था एक टोटल था, लेकिन अब है जो जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया है, ठीक है। ये टोटल जम्मू कश्मीर है, ऊपर हो गया लद्दाख और नीचे हो गया जम्मू कश्मीर। तो ये दोनों आपको पाकिस्तान से सीमा बनाती है। तो 3 राज्य कौन कौन से हो गया, ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और यहाँ पे है आपको पंजाब। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। दोनों देखिए भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा, इसकी लंबाई आपको याद रखना है, क्रम में आपको सजाने के लिए पूछ दिया जाता है यूपीएससी और बीपीएससी में, ठीक है। स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा जाता है। तो 3223 किलोमीटर जो है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है। सबसे कम अगर सीमा रेखा की बात की जाए तो वो है आपको अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा मात्र एक ये है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के साथ मिलता है। और इसकी लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर, ठीक ना, कितना है, 106 किलोमीटर, सबसे छोटा यही है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये है आपका चीन। ये क्या है, चीन है ना। यहाँ देखिए चीन लिखा गया है। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, ये इसकी लंबाई कितनी है, तो 3488। कितना है दोस्तों, 3488। यहाँ पे देखिए आपको लिख दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो है आपको भारत और बांग्लादेश। दूसरा नंबर पे आता है चीन के साथ। दूसरा नंबर पे जो लंबाई में अगर क्रम से सजाने के लिए दे दिया जाए तो दूसरा नंबर है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा की लंबाई, और तीसरा नंबर है आपका पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो याद रखना है ये क्रम, पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन और तीसरा पाकिस्तान। और भारत चीन के जो सीमा रेखा इसको क्या कहते हैं, तो मैक मोहन लाइन कहते हैं, है ना। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा इसको कहते हैं डुरंड रेखा। पहले था डुरंड रेखा ना, जब पाकिस्तान भारत के साथ जब सम्मिलित था तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को कहते थे डुरंड लाइन। लेकिन अब पाकिस्तान जब अलग हो गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, डुरंड रेखा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका नेपाल है। नेपाल हमारा उत्तर में सबसे जो पड़ोसी देश है ये आपका है नेपाल। नेपाल जो है ये इसकी सीमा रेखा कितनी है भारत और नेपाल के बीच, तो 1751 किलोमीटर, याद रखना है कितना है, 1751 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल के साथ कौन कौन राज्य सीमा बनाती है, तो ये है आपका उत्तराखंड, ये है आपका यूपी, और ये है आपका बिहार, और ये है आपका वेस्ट बंगाल, और ये है आपका सिक्किम। तो ये 5 राज्यों से सीमा बनाती है आपको नेपाल, ठीक है, इसका याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे है दोस्तों आपका भूटान। ये कौन सा देश है, तो भूटान है, एक छोटा सा देश है। और भूटान जो आपको भारत और भूटान के बीच जो सीमा रेखा की लंबाई है कितना है, 699 किलोमीटर। ये आपको सजाने के लिए दे दिया, मैं बार बार पूछा जाता हूँ, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको सिर्फ टीचर के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको पूरे विस्तार पूर्वक देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो भूटान के साथ जो कौन कौन से राज्य सीमा बनाती है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले है आपका सिक्किम। ये जो आपको निकला हुआ जो दिख रहा है ना, ये छोटा सा, ये जो है ये आपका सिक्किम है, ठीक है। हाँ, और सिक्किम है, इसके बाद नीचे आपको वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल देखिए यहाँ से आता है, यहाँ तक जाता है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल भी भूटान से सटा हुआ है। नीचे यहाँ देखिएगा असम मिलेगा, और ये है आपको अरुणाचल प्रदेश।
तो कितना राज्य हो गया, एक हो गया सिक्किम, एक हो गया वेस्ट बंगाल, हो गया असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है भूटान। और भूटान के साथ सीमा रेखा की लंबाई है 699 किलोमीटर। आगे चलते हैं, ये है आपका भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा है, ये है म्यांमार देश। ठीक है, तो भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा है ये है आपको 1643 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 1643 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाती है ये म्यांमार, तो सबसे उत्तर में जो मिलेगा ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आप आइएगा तो मिलेगा आपको नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड, नागालैंड के नीचे है मणिपुर और मणिपुर के नीचे है मिजोरम। तो ये भी 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है आपको म्यांमार। ठीक है, ध्यान रखना है, म्यांमार 4 राज्य के साथ, कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, है ना। हाँ, और इसकी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1643 किलोमीटर। अब जो आपका लास्ट बचता है वो है आपको बांग्लादेश, यानी कि ये है आपको देखिए बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा है भारत की, ये सबसे लंबी सीमा रेखा। यहाँ पे देखिए 497 दिया गया है, इसको आप 4096 कर लीजिएगा। ठीक है, 4097 नहीं, 4096 कर लीजिएगा इसको, है ना, क्योंकि 4096 किलोमीटर है भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा। और देखिए भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ, और भारत बांग्लादेश की भी सीमा रेखा को रेड क्लिफ ही कहते हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि बांग्लादेश जो है ये कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है, कौन कौन से राज्य इससे सीमा बना रही है। तो सबसे पहले ये है आपका वेस्ट बंगाल, मैं इसको और भी आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी राज्य नहीं दिखाया गया है, अगला फिगर में मैं राज्य भी दिखाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी मैं जो जो बताते चल रहा हूँ वो आप देखते चले। सबसे पहले ये है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिलेगा असम, असम के नीचे है ये मेघालय। ठीक है, मेघालय के बाद फिर से असम एक जगह मिलता है, असम 2 बार मिलता है आपको बांग्लादेश में। ठीक है, फिर है ये त्रिपुरा और ये है आपका मिजोरम। तो कितना राज्य हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आपको असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा बना रही है आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो 5 राज्य, कितना है, 4096 किलोमीटर। देखिए अभी हम लोग देखिए जो 7 देश है, 7 देश कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान 1, चाइना 2, है ना, मैं लिख देता हूँ 1 2 हो गया, नेपाल 3, भूटान आपका 4, ठीक है, म्यांमार 5, है ना, बांग्लादेश हो गया 6, और ये हो गया पाकिस्तान हो गया आपका 7। तो ये 7 जो देश है ये आपको स्थलीय सीमा के साथ बनाती है, मतलब ये स्थल के साथ बना रही है। 2 जो देश है दोस्तों ये स्थलीय भी है और जलीय भी है। ये देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों जो कंट्री है ये हमारा स्थल से भी सीमा बना रही है और जल से भी सीमा बना रही है। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से 2 देश हैं जो स्थल से भी सीमा बना रही है और जल से भी। तो बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान। और सिर्फ अगर स्थल से पूछा जाए तो हो जाएगा आपका 5 देश, कौन कौन, तो अफगानिस्तान 1 हो गया, चाइना हो गया 2, नेपाल हो गया 3, भूटान हो गया 4, म्यांमार हो गया 5। तो ये 5 जो देश है आपको सिर्फ स्थल से सीमा बना रही है। तो ये हो गया बात आपका। चलते हैं आगे नीचे देखते हैं अब नीचे क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देखिए अब हम लोग देखते हैं तट रेखा, यहाँ से लेकर के यानी गुजरात से लेकर के ये है आपको वेस्ट बंगाल तक जो हमारा तट रेखा, ये जो क्या देख रहे हैं ये तट है ना, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है अरब सागर और नीचे क्या है आपका हिंद महासागर। तो ये तट रेखा की लंबाई आपको बार बार पूछा जाता है कि तटीय रेखा की लंबाई, तो ये मुख्य भूमि है भारत का, ये मुख्य भूमि है भारत का, जो मुख्य भूमि है इसकी तटीय रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि संपूर्ण भारत के तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो ये है आपका लक्षद्वीप, ये भी तो भारत के अंतर्गत आता है, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी आपका भारत के अंतर्गत आता है। तो अगर इसको और इसको अगर हम ऐड कर दें तो 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। अगर पूछा जाए कि संपूर्ण भारत के जलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है या फिर तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6, ठीक है। और सिर्फ अगर पूछा जाए मुख्य भूमि का तो हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि ये स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, स्थलीय कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये सब क्या है, सब स्थलीय है ना, ये सब स्थलीय सीमा रेखा है। तो स्थलीय सीमा रेखा की जो लंबाई है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। और ये जो आपका किलोमीटर है 15,200, ये आपको जलीय सीमा रेखा का दुगना है ना। जल का ये कितना है, दुगना है। जल कितना था 7516.6, है ना, इसका दुगना आपको लगभग दुगना है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब हम लोग नीचे चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखना है। भारत का अगर पूछा जाए, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का पूछे तो हो जाएगा आपको कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट, और दक्षिणतम बिंदु जो आपका इंदिरा पॉइंट है ये है आपको 6 डिग्री 4 मिनट। क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट, है ना। ये इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप में है। अंडमान आपको उत्तरी अंडमान है ना, दक्षिणी अंडमान में आपको पाया जाता है आपको इंदिरा पॉइंट, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु ये भारत का, संपूर्ण भारत का अगर पूछा जाए तो ये है ना। अब देखते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ आप थ्योरी हम लोग देख लेते हैं कि भारत जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है। तो भारत जो स्थित है कहाँ है? दक्षिण एशिया में है ना। भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, वो भी दक्षिण एशिया में है। और भारत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपको मोबाइल नंबर की तरह याद होना चाहिए। कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो ये 7वां बड़ा देश है, क्षेत्रफल में 7वां है। और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मात्र 2.4% हमारा क्षेत्रफल है टोटल विश्व का। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं भारत से जो 7वां देश है, 7वां है आपका क्षेत्रफल में बड़ा। अब भारत से 7वां कौन कौन बड़ा है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है रूस, सबसे पहला नंबर है रूस। दूसरा है आपका कनाडा, ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका चीन। चौथा है यूएसए, ठीक है, आप नोट कर ले, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। पांचवा है आपका ब्राज़ील। छठा है आपको ऑस्ट्रेलिया, छठा कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। और सातवां है आपका भारत, अपना देश महान भारत। और आठवां है अर्जेंटीना। तो ये 8 को कम से कम आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है ना। बीपीएससी में भी आपको क्रम से पूछा जाता है, तो याद रखना है। अब देखते हैं भारत का जनसंख्या कितना है। तो भारत का जो जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी वर्तमान में 2011 का जनगणना चल रहा है, इसके बाद हो जाएगा 2021 का जनगणना। जनगणना कितने दिन पे होता है? 10 साल पे होता है। सबसे पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना कब शुरू हुआ था? तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। तो भारत का अभी वर्तमान में जो जनसंख्या है कितना है? 1 अरब 21 करोड़ 5,69,513, ठीक है, याद रखना है आपको। कम से कम 1.21 याद रखना है ना। 121 करोड़ भी आपको याद रखना है। कभी कभी आपको पूरा पूछ लिया जाता है, तो आप लोग पूरा याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर लेना है। और टोटल विश्व के जनसंख्या का अगर पूछा है भारत में कितना निवास करता है दोस्तों, तो 17.5%, 17.5% भारत में निवास करता है टोटल विश्व का। लेकिन मात्र यहाँ क्षेत्रफल कितना है टोटल विश्व का? तो 2.4%, है ना। तब तो भारत में घनी जनसंख्या पाई जाती है, घनी आबादी पाई जाती है। भारत क्या है? दूसरा नंबर पे आता है जनसंख्या में। सबसे पहला कौन है? तो चीन है आपका। चीन सबसे जनसंख्या में बड़ा है, दूसरा नंबर भारत का। अब देखिए यहाँ पे भारत का विस्तार दिया गया है, हम लोग मैप में देख लिए थे। भारत का विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ये है आपको उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांशीय विस्तार है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार अगर कहा जाए तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश आपको बता दिए, 7 है आपका स्थलीय और 2 है आपका जलीय। देखिए यहाँ पे जलीय आपको पड़ोसी देश, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ जलीय पड़ोसी देश को 2 कौन कौन से है। ये एक हमारा श्रीलंका है और दूसरा है हमारा मालदीव। ये देखिए श्रीलंका आपका भारत का ये जलीय पड़ोसी देश है। और एक आपको देखिएगा नीचे यहाँ मिलेगा तो मालदीव, है ना। यहाँ पे मालदीव अभी नहीं दिया गया फिगर में, नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाते हैं मालदीव, वहाँ पे आपको मालदीव दिया गया है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वो कौन सा जल संधि है? तो पाक जल संधि। यहाँ पे देखिए पाक स्ट्रेट लिखा गया ना, यही है पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यहीं पे आपको मिलेगा मन्नार की खाड़ी भी दोस्तों। कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी भी यहीं पे है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ के आगे। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। 8 राज्यों का नाम मैंने आपको बता दिया था। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्य से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। कौन कौन राज्य? तो यूपी, है ना, यूपी हो गया, उसके बाद हो गया एमपी, एमपी के बाद हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हो गया उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य को आपको याद रखना है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब भारत का मानक समय रेखा कितना है? तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है।
हाँ, आगे हम लोग इसको और भी देखेंगे, ठीक ना। हाँ, मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्य का मैंने नाम बता दिया। सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो है बांग्लादेश के साथ, कितना है तो 4096 किलोमीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आगे है कि सबसे छोटी जो सीमा रेखा मैंने बताया वो है अफगानिस्तान के साथ, कितना है तो मात्र 106 किलोमीटर। टोटल याद रखना है आपको, ठीक है। सबसे लंबी अगर तटीय रेखा आपको जब पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो किस राज्य की है, तो वो है आपका अपना गुजरात। किसका किसका है तो ये है, देखिए गुजरात राज्य। यहाँ पे देखिए सब अलग अलग दिखाया गया है। ये है आपका गुजरात, और गुजरात की जो तटीय रेखा है इसकी लंबाई कितनी है तो 1214, कितना है 1214.7 किलोमीटर। और ये टोटल जो भारत का तटीय सीमा रेखा है इसका 23% है। कितना है 23%। सबसे ज़्यादा लंबा है गुजरात का। दूसरा नंबर पे किसका आता है दोस्तों, पूछा जाता है आपको, इसलिए मैं बता देता हूँ। पहला है आपको गुजरात का, दूसरा है आपका देखिए ये है आंध्र प्रदेश। दूसरा किसका आ जाएगा, आंध्र प्रदेश का, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे जो कुल तटीय सीमा है ये आपको बता दिए 7516.6 है। कुल स्थलीय सीमा कितना है तो देखिए 15,200, इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ एरर हो गया है, इसको 15,106.7 दिया गया है, 15,200 कर लीजिएगा कुल स्थलीय सीमा रेखा। उत्तरतम बिंदु मतलब कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये कौन सा है, तो ये है आपको यहाँ पे देखिए उत्तरतम बिंदु है ना। ये भारत का मानचित्र है कि नहीं। तो ये उत्तरतम बिंदु है सबसे इंदिरा कौल। इंदिरा कौल का कहाँ पड़ता है तो लेह लद्दाख में पड़ता है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है इंदिरा कौल। और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, याद रखना है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कितना है दोस्तों तो केप कोमोरिन है, जिसको तमिलनाडु में है, इसको कन्याकुमारी भी कहते हैं। तो 3 सागरों का संगम स्थल है ना, इसी को कहा जाता है आपको कोमोरिन। 3 सागरों के संगम स्थल को कहा जाता है कमोरिन, ठीक है। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपको 3 सागर का ये संगम स्थल। एक तो आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, एक आपका अरब सागर हो गया, नीचे हो गया आपका हिंद महासागर। तो तीनों का जल यहाँ पे आपको मिलता है, इसीलिए इसको कहते हैं कोमोरिन, ठीक है। जहाँ पे ऐसा तीनों क्षेत्रों का जल मिले उसको कमोरिन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबीथू, या फिर बांगुल भी आपको कहीं कहीं ऑप्शन में मिलेगा, वालांगू, है ना। तो ये आपको पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका कितना देशांतरीय विस्तार है तो ये है आपको देखिए किबीथू, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। एकदम मैं आपको याद करा दूंगा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सुनते सुनते आपको पूरा याद हो जाएगा, बस आपको आधा घंटा ध्यान से सुनना है, ठीक है। हाँ, भारत का जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है वो है आपको गौरमोता। और गौरमोता है कहाँ तो ये है गुजरात में, ये है आपको गौरमोता, ठीक है, गुजरात में है। और इसका मान कितना है तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ये है पूर्वी देशांतर, ठीक है। बस आपको याद हो गया। अब देखते हैं इस मैप में क्या बताया गया है। इस मैप के द्वारा देखिए आपको बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए मैप में लेकर आया हूँ ताकि आपको मैप के माध्यम से सारा चीज़ क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि अगर एक बार आप मैप से पढ़ लेते हैं तो कोई भी चीज़ आपको छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए सब चीज़ आपको बता दिया, अभी मैंने ये बता दिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, है ना, नेपाल, भूटान, ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश। अब देखिए यहाँ पे राज्यों का विस्तार दिया गया है। सबसे मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, ये देखिए भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अभी मैंने बताया कितने राज्य से होकर गुजरती है तो 5 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। अब यहाँ पे हम राज्य को देख लेते हैं। जो सबसे उत्तरी राज्य है वह है आपका लद्दाख, ये है लद्दाख। और ये है आपका जम्मू कश्मीर। इसके नीचे आपको मिलेगा ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपको पंजाब है, पंजाब के नीचे ये क्या मिलेगा तो आपको हरियाणा है, हरियाणा के नीचे ये है राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात। मैं क्रम से आपको पूरा भारत के जितने भी 28 राज्य हैं उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं 8, ठीक है, ताकि आपको भी याद हो जाए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, कौन से राज्य कहाँ पे है, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको देख लेता हूँ। जो सबसे उत्तरी है, जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया है, एक लद्दाख में एक जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो सबसे उत्तरी है आपका लद्दाख, ये है आपका जम्मू कश्मीर। इसके नीचे जो आपको दिखेगा तो ये है आपको पंजाब, ठीक है। अभी मैं इधर से चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, फिर मैं इधर से आ जाऊँगा। तो देखिए ये है पंजाब, पंजाब के नीचे है आपका राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे है ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे देखिए छोटा सा है ये है गोवा, ये छोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये है गोवा। और गोवा के नीचे है ये कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे है ये केरल। अब देखिए हम लोग इधर चलते हैं तो ये है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर चलिएगा तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अभी हम लोग किनारे किनारे चल रहे हैं ना, फिर हम लोग बीच वाला देख लेंगे। ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर चलिएगा तो ये मिलेगा उड़ीसा, उड़ीसा से ऊपर चलेंगे तो ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। अभी हम लोग इधर वाला देख लेते हैं, फिर हम लोग ये नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर को देख लेंगे, है ना। 7 सिस्टर इसको कहा जाता है, 7 सिस्टर प्लस 1, 1 मतलब सिक्किम,
ठीक है। हाँ, अभी हम लोग इधर का देख लेते हैं। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल से देखिए सटा हुआ आपका क्या है, झारखंड। झारखंड के जस्ट ऊपर है बिहार। बिहार झारखंड से अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को बिहार जो है झारखंड से, सॉरी, झारखंड बिहार से अलग हुआ था, है ना। ये है बिहार। बिहार से जस्ट सटा हुआ यूपी है, और यूपी से आगे चलेंगे तो यहीं पे आपको मिलेगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के ये आपको है हरियाणा। हरियाणा ये देखिए, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ये आपको मैं टिक कर रहा हूँ, ये है आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड के ऊपर है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखिए ये है आपका एमपी। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ है। और देखिए तेलंगाना। तेलंगाना अलग हुआ आपको आंध्र प्रदेश से। कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। तेलंगाना कब अलग हुआ था? 2 जून 2014। मैं बहुत चीज़ बताते चल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो नोट कर ले, है ना। नहीं नोट कीजिएगा तो कोई बात नहीं, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ना दोस्तों, ये सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, कितना राज्य? 8 राज्य। कौन कौन? अब यहाँ ध्यान से देखते हैं। यूपी के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यूपी देखते हैं कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ये है आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड के ऊपर मिलेगा ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से भी थोड़ा सा सटा हुआ है, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इससे एक केंद्र शासित प्रदेश भी सटा हुआ यूपी से, वो है दिल्ली। ये है आपका दिल्ली, छोटा सा, है ना, दिल्ली। और देखिए ये है आपका हरियाणा, ये है राजस्थान, ये है आपका एमपी, ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, और ये है बिहार। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 राज्य के साथ सीमा बनाती है, प्लस वन। वन का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, एक है आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी में, यूपीएससी में तक पूछा गया है ये। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यूपी सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाती है, 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, हाँ। चलिए, तो लगभग मैंने सभी राज्यों को बता दिया। अब हम लोग देख लेते हैं सेवन सिस्टर। जो सेवन सिस्टर है यानी नॉर्थ ईस्ट का जो 7 राज्य है, 7+1। 7 का मतलब हो गया कौन कौन? ये देखिए आपका है असम। सबसे पहले ये असम है। ठीक है, असम के नीचे आप देखिएगा मेघालय। मेघालय के नीचे है त्रिपुरा। त्रिपुरा के इधर बगल में मिजोरम। मिजोरम के ऊपर है मणिपुर। मणिपुर के ऊपर है नागालैंड। नागालैंड के ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया 7। और 1 इसमें जोड़ा दिया जाता है सिक्किम को, क्योंकि सिक्किम जो है ना 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इसको भी मांग किया जा रहा है कि हमको भी इसमें जोड़ दो। ठीक है, लेकिन ये है 7 सिस्टर। 7 सिस्टर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, है ना। ये देखिए अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आगे जो फिगर बताऊंगा कल, उसमें आपको और भी अच्छे तरीके से बताएंगे। कल हम लोग यही देखने वाले हैं पूरे विस्तार पूर्वक से। ये है आपका असम, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आइएगा ना, तो ये मिलेगा आपको नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। नागालैंड के नीचे है दोस्तों मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर के नीचे है आपका मिजोरम। ये देखिए मिजोरम है। और मिजोरम के आपको बगल में सटा हुआ ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये बहुत बार पूछा गया है कि वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, वो है आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा से ऊपर देखिए सटा हुआ है आपका असम है, और असम के ऊपर है ये है आपका मेघालय। ठीक है, मेघालय में ही गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है, और मासिन राम यहीं पे है जो दुनिया का सबसे अधिक वर्षा करता है। ठीक है, याद रखिएगा, मार्शिन राम में दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होता है, मार्शिन राम में। तो ये था कुछ राज्यों का यहाँ पे विस्तार, मैंने आपको समझा दिया। और ये मैंने आपको बहुत बार समझाऊंगा ताकि आपको ये एक भी राज्य छूटना ना पाए, सभी आपको याद हो जाएगा कि कौन राज्य किससे सीमा बनाती है। अगर इतना आपको हर एक पूरा मैप दिमाग में होना चाहिए आपका। अब देखिए यहाँ पे जलीय सीमा रेखा बता रहा है कि भारत की जो जलीय सीमा रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। ये है आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक पूरा क्या है आपका? पूरा है आपका तटीय सीमा रेखा। और ये तटीय सीमा रेखा अगर मुख्य भूमि पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर, और टोटल अगर पूछ लिया जाए तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7516.6। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब लगभग आपका चैप्टर खत्म ही है ना, बस 2 मिनट आपका लगने वाला है। तो ये देखिए है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका मान कितना है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 0 डिग्री, और 0 डिग्री ऊपर है आपको 23.5 डिग्री। ये आपका जो कर्क रेखा है इसको कहते हैं नॉर्थ। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। जो ये कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य का मैंने नाम कई बार बता चुका हूँ। आगे है कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, क्योंकि ये लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसीलिए भारत को ये 2 बराबर भागों में लगभग बांटती है। कौन कौन राज्य से गुजरती है दोस्तों? तो ये है गुजरात, याद रखना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कोई भी ट्रिक मत अपनाइएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं अपनाना है। अगर मेरे साथ पढ़ना है तो ट्रिक से नहीं पढ़ना है, आपको पूरी याद होना चाहिए मैप।
ठीक है। हाँ, तो ये आपको 8 राज्य याद होना चाहिए। अब देखते हैं भारत का जो मानक समय रेखा है। भारत का जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैंने बताया था ना, 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है? तो ये है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। एक बार फिर से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। अब देखते हैं कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से, है ना दोस्तों। कहाँ? प्रयागराज के इलाहाबाद से नैनी से गुजरती है। और यहाँ पे जो जो समय होगा वही पूरे भारत में समय मान्य होता है। भारत में अभी एक मानक समय रेखा है, लेकिन कोई कई कई जो देश है वहाँ एक से अधिक मानक समय रेखा है। जैसे कि चीन में हो गया, आपको रूस में हो गया, यूएसओ में हो गया, है ना। वहाँ एक से अधिक मानक समय रेखा है। क्यों? क्योंकि उसका जो विस्तार है ना काफ़ी अधिक है। ठीक है, इसीलिए उसको एक से अधिक मानक समय रेखा रखा गया है। अब देखिए भारत का जो मानक समय रेखा है ये ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा। मैं एनसीईआरटी बुक में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एनसीईआरटी बुक जाकर पढ़ लीजिए, वहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया था। यहाँ भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जो ग्रीनविच है ना ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं ग्रीनविच। और ये कहाँ से गुजरा हुआ है? तो 0 डिग्री जो देशांतर है ये ग्रीनविच से गुजरा है। और ग्रीनविच है कहाँ? तो ये है लंदन में। और लंदन कहाँ है? तो इंग्लैंड में। ठीक है। और ये मान लेते हैं, आपको रुकिए एक मैं फिगर से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है आपका ग्लोब। ग्लोब पे ये मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है। ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश। तो ये 0 डिग्री जो है ये कहाँ से गुजरा है दोस्तों? तो ग्रीनविच से गुजरा है। और देखिए इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो 0 डिग्री जो है इसके अगर ईस्ट में जो भी देश है उसका समय क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। और 0 डिग्री के जो वेस्ट में देश है इसका समय में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो भारत किधर है? ईस्ट में है, तो समय इसका क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है जो भारत है वो 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। 1 डिग्री पार करने में लगता है आपको 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री पार करने में लगेगा आपको 5.5 घंटा। ठीक है, यही कहा जाता है भारत 5.5 घंटा आगे है मानक समय रेखा से। चलिए भारत का जो तटीय सीमा रेखा है इसको देख ले। मैं बता चुका हूँ कि भारत का जो तटीय सीमा रेखा है टोटल जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि का अगर पूछ लिया जाए तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि यहाँ देखिए आपको 5500 दिया गया है, यहाँ 6100 कर लीजिएगा। ठीक है, इसको काट दीजिएगा। मुख्य भूमि जो है आपका 6100 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि से तट की जो दूरी है, कुल तट की लंबाई जो है 2094, ये मुख्य भूमि से दूर तट की कुल लंबाई 2094 किलोमीटर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि 31 अक्टूबर 2009 के बाद जम्मू कश्मीर का राजनीतिक स्थिति आपको यहाँ पे दिया गया था। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019, सॉरी 9 नहीं 19 के बाद ही जो जम्मू कश्मीर राज्य था इसको 2 भागों में बांट दिया गया था। एक लद्दाख बना दिया गया, एक आपको जम्मू कश्मीर बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का कुछ ये महत्वपूर्ण मैप के माध्यम से। कल हम लोग देखने वाले हैं मैप में, कल हम लोग क्या देखेंगे? भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत में जितने भी राज्य हैं उसका मैंने विस्तार पूर्वक कल देखूंगा। ठीक है, बहुत विस्तार पूर्वक देखेंगे कि कौन से राज्य की स्थापना कब हुई थी, उसका राजधानी कहाँ है ना, उसमें कितने लोकसभा सीटें हैं, कितने राज्यसभा सीटें हैं, पूरे देखेंगे। कौन से राज्य किस राज्य से सीमा बना रही है। ठीक है, पूरे विस्तार पूर्वक से हम लोग इस चीज़ों को देखेंगे। आज हम लोग भारत का परिचय देख लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने चैनल पे। ठीक है, हमारे चैनल को, और हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत 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 धन्यवाद।